नमस्कार, मैं हूं निश दुबे। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के फेसबुक लाइव पेज। आपको बता दें कि कल लखीसराय में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इस दौरे को लेकर के बीजेपी काफी उत्साहित है। वह अगर विपक्ष की बात करे यानी जेडीयू की अगर बात करें या विपक्षी दल की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त है। अशोक जी, कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है लखीसराय में, काफी विपक्ष परेशान नजर आ रही है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, विपक्ष परेशान मत कहिए। विपक्ष परेशान क्यों होगा? ये कह लीजिए कि अमित शाह का जहां दौरा हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। और वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में विरोधी दल के सभी नेताओं को, यानी कि देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जिस पार्टी के मुखिया, जिस पार्टी के नेता ने बुलाया वह जदयू है और उसके नेता नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी के दाहिने हाथ भी ललन सिंह हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है। तो ललन सिंह के मांद में आ रहे हैं अमित शाह। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र ललन सिंह का है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के तहत लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह जी आ रहे हैं। कल अमित शाह जी आएंगे। 1 बजे दिन में पटना पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ से वो सीधे लखीसराय जाएंगे। लखीसराय में अशोक धाम में वो बाबा भोले की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे लखीसराय में, जहां गांधी मैदान में कार्यक्रम है आयोजित, वहां वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और तब अमित शाह जी वहां से लौटेंगे। स्वाभाविक है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जैसा आपने कहा, बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बाद अमित शाह जी ही सबसे बड़े नेता हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, लेकिन अगर कुशल संगठन करता और रणनीतिकार की बात करें तो अमित शाह जी हैं, वो आ रहे हैं। बीजेपी का जो सहाय है, तो बीजेपी का जब जो सहाय होगा तो इसका असर तो विपक्ष पर पड़ेगा ही। और इसीलिए आपने कहा कि विपक्ष जो है वो काफी गर्म है। क्यों है? इसके पीछे कारण है कि लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ जदयू रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू ने लगातार केंद्र सरकार से मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। पार्टी की ओर से और सरकार के मुखिया के नाते भी नीतीश कुमार ने यह मांग की है। उस नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार से, जिसमें वो अभी से 1 साल पहले तक वो पार्टनर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मिला। यानी कि जदयू जब सत्ता से अलग रही केंद्र में बीजेपी से, तब भी जदयू की डिमांड रही, और सत्ता में जब बीजेपी के साथ रही तब भी डिमांड रही। तो इसलिए जदयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर अमित शाह जी आते हैं लखीसराय तो विशेष राज्य का दर्जा वो दिलवा दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जदयू सही मायने में केवल विशेष राज्य के दर्जे को ही चाहती है। वो समझ रही है कि विशेष राज्य का दर्जा ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हम केंद्र सरकार को बेहतर तरीके से घेर सकेंगे, क्योंकि ये समूचे बिहार के लोगों की मांग है। और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं। जब भी फैसला लेगा तो गृह मंत्रालय लेगा और प्रधानमंत्री लेंगे। तो वैसी परिस्थिति में अब जदयू का ये है कि अमित शाह तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे नहीं, ये तो केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है। तो वैसी परिस्थिति में जनता को ये बताएं कि अमित शाह जी भले आ रहे हैं बिहार, भले आ रहे हैं मुंगेर, भले आ रहे हैं लखीसराय, लेकिन वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। अशोक जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मुंगेर से सांसद है ललन सिंह, लखीसराय से विधायक है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष है बिहार के, यानी बीजेपी के साथ में है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा किसके लिए? क्योंकि इस दौरे का कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अशोक जी, क्या विजय सिन्हा का सपोर्ट में ये दौरा है या ललन सिंह के मान से आंख निकालने वाली दौरा साबित होगी? इसके लिए आपको पहले चलना होगा जी, मतलब पीछे की ओर। बीजेपी जानती है कि ललन सिंह जो 2 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं वो
बीजेपी के सहयोग से जीते हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव ललन सिंह ने बीजेपी के सहयोग से जीती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जदयू अलग हुई थी, ललन सिंह अलग चुनाव लड़े थे, तो वो 2014 में वो मुंगेर लोकसभा से चुनाव हार गए थे और सूरजभान की पत्नी बीना सिंह वहां से चुनाव जीती थी। 2019 में समझौता हुआ तो फिर ललन सिंह को मुंगेर सीट मिली और सूरजभान के भाई चंदन को नवादा की सीट मिली। तो बीजेपी जानती है कि ललन सिंह को जिताने में हमारी अहम भूमिका है, तो बीजेपी ये भी जानती है कि ललन सिंह को हराने में भी हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए। और आपको याद होगा निशु कि पिछले रामनवमी के वक्त में जब सासाराम और नालंदा दोनों में अप्रिय घटना घटी थी, हिंसक घटनाएं घटी थी, उसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम सासाराम और नवादा में तय हुआ था। सासाराम तो वो नहीं गए, लेकिन नवादा वो गए और नवादा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने ललन सिंह को टारगेट किया था। क्योंकि अमित शाह जी के दौरा के पहले ललन सिंह ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और अमित शाह पर भी हमला किया था। तो उसी समय ये पता चल गया था कि अमित शाह जी ने जब ललन सिंह को टारगेट किया है तो असली जो एक तरह से कहिए हमला होगा वो ललन सिंह के चुनाव क्षेत्र में होगा और वही हो रहा है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह जी जा रहे हैं ललन सिंह को जवाब देने के लिए। जा कहाँ रहे हैं? लखीसराय, जो मुंगेर विधान लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, लखीसराय विधानसभा, विजय कुमार सिन्हा। और आप जानते हैं कि ललन सिंह और विजय सिन्हा में भी 36 का रिश्ता है। आपको याद होगा कि बिहार विधानमंडल का जब सत्र चल रहा था 2022 में बजट सत्र, तो आपको याद होगा कि किस तरह से एक पुलिस अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर के विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो नोकझोंक हुई थी और कई दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही बाधित हुई थी। उसमें कहा जा रहा था कि वो पुलिस अधिकारी ललन सिंह के ही करीबी। तो ये ललन सिंह और विजय सिन्हा का 36 का रिश्ता है और विजय सिन्हा बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता भी हैं, बीजेपी के भी नेता हैं। तो स्वाभाविक है अमित शाह जी उस जगह से जा रहे हैं जहां विजय सिन्हा को ताकत मिले और ललन सिंह की ताकत घटे। मेन मुद्दा क्या? क्योंकि देखिए सपोर्ट तो विजय सिन्हा को हो ही रहा है और मेन यहाँ पर टारगेट ललन सिंह है। अगर हम बात करें कुछ साल पहले अगर हम जाते हैं तो लोकसभा चुनाव 2009 में भी हुआ था, 14 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ। इसमें बिहार को लेकर के बीजेपी काफी ज्यादा सक्रिय नहीं थी, इतना ज्यादा सीरियस नहीं थी कि नहीं बिहार को टारगेट करना है, बिहार को जीतना है। ऐसा क्या हुआ 2024 में जो बीजेपी के लिए बिहार इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि गृह मंत्री अमित शाह को 5वीं बार दौरा पिछले 9 महीने में करना पड़ा। अगर हम इतिहास को उठाएं पिछले 9 महीने की अगर बात करें तो लखीसराय अमित शाह का 5वां दौरा होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिहार बीजेपी के लिए? इसलिए कि 2009 में भी नीतीश बीजेपी के साथ थे और 2019 में भी बीजेपी के साथ नीतीश थे, तो ललन सिंह भी साथ थे। 2014 में जब संबंध विच्छेद हुआ तो ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी ने सूरजभान की पत्नी को टिकट दिया, ललन सिंह को हराया। और बिहार इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 39 सीटें जीती, सिर्फ एक सीट किशनगंज कांग्रेस ने जीती। 17 सीटें बीजेपी के जिम्मे हैं, 16 सीटें जदयू के जिम्मे और 6 सीटें लोजपा के जिम्मे हैं। बीजेपी से अब नीतीश ने नाता तोड़ लिया है, तो 16 सीटें तो बीजेपी की ऐसे चली गई जो एनडीए गठबंधन से। दूसरी बात है कि जो चुनाव है 2024 में उसमें बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश जी ने जो मोर्चेबंदी की है उस मोर्चेबंदी की शुरुआत बिहार से हुई है और देश के सभी विपक्ष के बड़े नेताओं को नीतीश ने यहाँ बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था कि बीजेपी को केंद्र से बेदखल करो। तो
बीजेपी के लिए केंद्र की सरकार बचाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट कौन हुआ? बिहार है, क्योंकि यूपी में तो उसकी सरकार है, यूपी में उसके सांसद भी हैं। यूपी में बीजेपी को चुनौती जदयू और नीतीश से तो मिलना नहीं है, लेकिन बिहार में तो जदयू और नीतीश से ही चुनौती मिली, और नीतीश के मुख्य लेफ्टिनेंट हैं ललन सिंह। इसलिए बीजेपी चाहती है कि मुंगेर से जो ललन सिंह दिल्ली जाएंगे, उनको जब दिल्ली जाने ही नहीं देंगे तो फिर सत्ता से बेदखल हमको करेगा कौन? यानी कि जदयू या महागठबंधन की जो सीटें हैं, उस सीटों को जब हम कम कर देंगे तो दिल्ली जाने का हमारा रास्ता साफ होगा और इनका रुक जाएगा। दूसरी बात, ललन सिंह को अपनी हैसियत दिखाना चाहते हैं अमित शाह और बीजेपी, कि जब तक बीजेपी आपके साथ है तभी तक आप लोकसभा के सदस्य हैं। बीजेपी का साथ जिस दिन हटेगा उस दिन आप जीत करके दिल्ली नहीं जाओगे। तो ललन सिंह सीधा टारगेट है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को किसी भी कीमत पर मुकाम तक पहुंचाने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं, और ललन सिंह को रोकने के लिए अमित शाह को जो भी ताकत लगानी होगी, बीजेपी को जो भी ताकत लगानी होगी वो लगाएगी। इसलिए कि पटना में 2 लोकसभा सीटें हैं, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, दोनों पर बीजेपी का कब्जा है। तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी चाहेगी कि मुंगेर से भी हम ललन सिंह को बेदखल करें, ताकि पटना से लेकर के मुंगेर तक का रास्ता बिल्कुल साफ हो। और इसलिए बीजेपी ने, और खास करके अमित शाह ने सबसे पहले ललन सिंह को टारगेट किया है, और उसी टारगेट के तहत अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं। आपको याद होगा कि ललन सिंह ने पिछले दिनों अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किया, सब जगह मीट भात का आयोजन हुआ। मुंगेर की घटना आपको याद है, किस तरह से पुलिस की लाठियां चटकी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बकरे के मांस की जगह क्या क्या खिलाया गया। तो टारगेट में है ललन सिंह। बीजेपी किसी भी कीमत पर उनको छोड़ना नहीं चाहती है, और इसलिए बीजेपी ललन सिंह के खिलाफ जो जिस स्तर तक जाना पड़े उस स्तर तक जा रही है। और जब उसके देश के सबसे बड़े नेता आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के हिट लिस्ट में नीतीश कुमार कम और ललन सिंह ज्यादा हैं। नीतीश कुमार भले अंतिम में हों, लेकिन ललन सिंह फर्स्ट हैं। इसलिए अमित शाह उनको आकर के उनके मान में उनको जवाब देना चाहते हैं। अशोक जी, इस दौरे से थोड़ा सा हटके सवाल हमारे मन में उठ रहा है। कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे, आज बीजेपी के खिलाफ ही विपक्षी दलों की बैठक ले रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में उनको टक्कर देने की बातचीत चल रही है। नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। इतनी खटपट पीएम मोदी से कब से हो गया? 9 महीना पहले से अगर हम बात करें, 9 महीना पहले की, तो बीजेपी के साथ हुआ करते थे, साथ में थे। यहाँ जेडीयू आरजेडी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ हुए, अब बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ हो रहे हैं। इतनी नफरत क्यों? लोकसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए ये तो आपने खुद देखा होगा। हाँ। आपने अपने दर्शकों को दिखाया भी। ये खटपट 2 कारण से हुई। पहला कारण है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को 2 भागों में बांट करके बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को मात दी, आपने देखा होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बांट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट को मिला करके जिस तरह से बीजेपी ने वहां सत्ता हासिल की, जदयू को इस बात की भनक थी कि उसके भी विधायक टूट सकते हैं। जदयू को इस बात की भनक थी कि यहाँ पे नीतीश को कहीं न कहीं सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। और इसका यह आशंका क्यों मजबूत थी? उसके पीछे था कि आरसीपी प्रकरण पर आपको जाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया गया, और कहा जा रहा था कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी, और जरूरत पड़ेगी तो वो जदयू का विधायक तोड़ करके बीजेपी के साथ चले हैं। वैसी परिस्थिति में नीतीश को लगा कि हमारी कुर्सी बीजेपी खींच लेगी, इसलिए नीतीश कुमार ने रातों रात, आप जिसको कहते हैं, लोग कहता है पलटी मारा, लेकिन ऐसी रणनीति बनाई कि आरजेडी के साथ हो गए और बीजेपी देखते रह गए। तो नीतीश इसका बदला लेना चाहते हैं। दूसरी बात है 2014 में नरेंद्र मोदी के चलते ही नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था।
उस 2014 के लोकसभा चुनाव के चलते ही जदयू सिमट के 2 लोकसभा सीटों पर आ गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश चाहेंगे कि ये जो पुराना हिसाब है उस हिसाब को इस बार चुकता कर लें, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर दें। और इसीलिए नीतीश विपक्षी दलों की बैठक बुलाए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम चलाई है, उसकी कमान उन्होंने खुद पकड़ी है। और आपने देखा होगा कि पिछले 23 जून को यह बैठक सफल भी रही है। इस सफलता का कहीं न कहीं बीजेपी पर भी असर है और इसी का नतीजा यह है कि बीजेपी अब ललन सिंह को जवाब देने के लिए अमित शाह ललन सिंह की मान में आकर के कल सिंह गर्जना करेंगे, ललन सिंह को चुनौती देंगे। देखना है कि कल अमित शाह का भाषण क्या होता है। फिलहाल तो हमारी, आपकी और सबकी निगाहें अमित शाह के दौरे पर है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि ललन सिंह होम्योपैथिक डॉक्टर है, बीजेपी के इलाज करते हैं। दौरे पर फिर से आते हैं अशोक जी, इस बयान का क्या मायने है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ललन सिंह भी कोई छोटे नेता नहीं है, वो भी कोनो कम रणनीतिकार नहीं है। आप उल्टा करके देख लीजिए, अनंत सिंह जब तक ललन सिंह के चेला रहे, शिष्य रहे, अनंत सिंह चुनाव जीते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अनंत सिंह की महत्वाकांक्षा बढ़ी और ललन सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से 2019 में खड़ा कर दिया। ललन सिंह ने क्या ऑपरेशन किया अनंत सिंह का, उनकी विधायकी चली गई, पत्नी चुनाव हार गई, अनंत सिंह जेल में चले गए। फिर जब आरजेडी के साथ जदयू का समझौता हुआ, क्या हो गया, ललन सिंह फिर चुनाव जीत गए। उनकी सदस्यता, मतलब उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो चुनाव जीत गई। अब सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी अनंत सिंह जेल से भी बाहर निकलेंगे। तो वही है, डॉक्टर होम्योपैथी का मतलब क्या, अपने राजनीतिक विरोधियों का इलाज, यानी कि उसको मात देने की कला में ललन सिंह भी माहिर हैं। और इसीलिए ललन सिंह से डायरेक्ट फाइट करने वाले बहुत कम लोग हैं जो ललन सिंह से सीधे आमना सामना। और ललन सिंह तो इस बारे में खुद बोलते रहे। आपको याद होगा जब अनंत सिंह को उन्होंने चुनौती दी थी तो उन्होंने अनंत सिंह के क्षेत्र में जाकर के कहा था कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं इलाज धीरे धीरे करता हूँ और समय पर सबका इलाज कर देता हूँ। वही बात नीरज ने कहा है और नीरज जानते हैं, क्योंकि नीरज भी उसी क्षेत्र से आते हैं, मोकामा से हैं, ललन सिंह के करीबी हैं, जदयू के स्पोक्समैन है मुख्य। तो नीरज जानते हैं कि ललन सिंह क्या कर सकते हैं। इसलिए ललन सिंह भी चुनावी रणनीति के रणनीतिकार रहे हैं। और अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, लेकिन ललन सिंह अभी हार मानने वाले थोड़े हैं। ललन सिंह भी इस अमित शाह के दौरे के बाद देखिए वो क्या रणनीति अपनाते हैं। फिलहाल लेकिन अभी अमित शाह का दौरा महत्वपूर्ण है और वो दौरा कितना कामयाब होता है ये तो कल ही पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय आ रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि दौरा कितना सफल होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।